हाँ बच्चों, आज से आपका 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है और इस फर्स्ट क्लास में पहली क्लास जो है आपकी, उसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। साइंस की 3 कॉपीज बनाना, 3 रजिस्टर्स बनाना A4 साइज, ठीक है। एक फिजिक्स का सेपरेट, केमिस्ट्री का अलग होगा और बायो का अलग होगा। इसके अलावा मैथ्स में भी आपको 3 रजिस्टर्स बनाने हैं। साइज पतला नहीं लेना है, ठीक है, चौड़ा वाला जो होता है A4 साइज, ठीक। और 3 रजिस्टर्स में पहले रजिस्टर में चैप्टर 1 से 5 तक रखना है काम, और सेकेंड रजिस्टर में 6 to 10 रखना है, और थर्ड 11 to 15, ठीक है। ये चैप्टर्स रहेंगे। फिर उसके बाद 2 कॉपीज आपको रफ कॉपीज लेनी है, और रफ कॉपीज टेस्ट के लिए होंगी। 2 इसलिए बोला है, कई बार एक टेस्ट के लिए दे गए हो, चेकिंग के लिए, वो चेक नहीं हो पाई और एक दूसरा टेस्ट आ गया, ठीक है। तो इसके लिए 2 जरूर होनी चाहिए। और अगर आप जिस पर्टिकुलर काम है, फिजिक्स का काम है, फिजिक्स के ही रजिस्टर में चाहिए मुझे, केमिस्ट्री का काम केमिस्ट्री के में, ठीक है, बायो का बायो के में। और यहाँ बराबर मुझे चेक कराना है नोट्स प्रॉपर लिखे हैं या नहीं। जिस बच्चे ने ठीक से नहीं लिखा होगा, ठीक है, काम टाइम से नहीं होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। 10th में मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, ये सोच लेना, ठीक है। ये नहीं मैं भूल गई थी, उस कॉपी को गंदा नहीं करना है कि कुछ और कुछ भी घुसेड़ दिया अपने मन से। उस कॉपी में टेस्ट नहीं देना है जो फेयर कॉपी होगी, टेस्ट होगा केवल रफ में। तो टोटल कितनी कॉपीज हुई? 8। 6 तो नई वाली, और 2 जो रफ हैं वो ऐसी कॉपीज ली जा सकती हैं जो जिसमें पुराना वर्क हो रहा है। आपका 9th की कॉपीज है, लास्ट में पेज बचे हैं, एक एक करके यूज करते चले जाओ उन्हें, ठीक है। बात क्लियर है ना? और रेगुलरिटी का बहुत बड़ा रोल है रिजल्ट के बनने में, तो रेगुलरिटी का सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपकी कोई क्लास स्किप हो जाती है, ठीक है, आप 1 या 2 दिन नहीं आए, एक बच्चा नहीं आया, फिर वो बोला मेरा वो वाली चीज रह गई है, रिपीट करा दो मैम, ठीक है, मैंने वो रिपीट कराई। उसके बाद अगले दिन दूसरा वाला एब्सेंट हो गया, उसने कहा मेरी वो चीज रह गई है, क्या इससे टीचर अपना काम अच्छे से कर पाएगा? मुझे बताओ। यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, ऐसा तो नहीं है टीचर आपके घर जा रहा है और पर्टिकुलर आप एक स्टूडेंट हो और एक ही टीचर है, तब तो वो चीज करना आसान है। अगर आपको चाहिए कि रिजल्ट अच्छा बने, तो आपका भी डेडिकेशन चाहिए और मेरा भी डेडिकेशन चाहिए। क्लियर है ना? ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे चाहिए। और टेस्ट देना है तो देना है, और वो टेस्ट के मार्क्स में ग्रुप पर ही डालूंगी। हर ग्रुप पर पेरेंट्स का भी नंबर जरूर होगा ही होगा, और मदर और फादर दोनों का होगा। तो जिन बच्चों के फादर के नंबर नहीं है मेरे पास, वो मुझे जरूर सेंड कर दें, ठीक है। अब हम आज सबसे पहले मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, वो स्टार्ट करते हैं। कुछ ये जैसे हमने 9th में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर, उसी का एडवांस है, ठीक है। ज्यादा रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, काम टाइम से होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये कॉन्सेप्ट 9th में भी समझाया था, और अब मैं यहाँ 10th में भी बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, यहीं से करनी होती है, ठीक है। रियल नंबर्स are those numbers which can be expressed on the number line। वो नंबर्स जो नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। ऐसा है जो नॉन रियल नंबर हैं, ऐसे जिनको हम नंबर लाइन पर नहीं ला सकते, इसीलिए रियल नंबर वो है जो नंबर लाइन पर आ सकते हैं, ठीक। फिर बात आती है रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि आपको 9th का नहीं आता होगा, क्योंकि मेरा काम है ये कराना, ठीक है। बहुत से ऐसे भी बच्चे ज्वाइन करेंगे जिन्होंने मुझसे 9th में नहीं पढ़ा था। तो
रेशनल नंबर वो नंबर्स है जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? और जिसमें q जीरो ना हो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ठीक है। कोई भी नंबर है, ठीक, जैसे 5 है, तो अगर हम 5 अपॉन जीरो लिखते हैं तो वो इधर आ जाएगा इरेशनल। इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। कोई भी नंबर अपॉन जीरो तो वो इरेशनल है। जीरो अपॉन एनी नंबर वो रेशनल में आएगा। कहीं कोई डाउट किसी तरह का? हम्म तो बच्चों, ये रेशनल नंबर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होता, और यहाँ पे अगर जीरो नीचे है तो इसका मतलब वो इसमें आ जाएगा। 5 अपॉन जीरो से ही मतलब नहीं है, एनी नंबर अपॉन जीरो इसमें आएगा, ठीक है। पाई की बात हम बाद में करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें। बाकी रेशनल नंबर में और नेचुरल नंबर सब जानते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी और जीरो भी। वो ये तीनों ही कैटेगरी किसमें आती हैं? रेशनल में। क्योंकि कोई भी इनमें से कोई भी नंबर लेके देखो, उसको सोचो p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं या नहीं? बताओ, कोई नंबर सोचो। 5, 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, तो p अपॉन क्यू आ गया, और क्यू जीरो भी नहीं है। और कुछ सोचो। -10, तो -10 को -10 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए इसमें आ गया। चलो, माइनस और प्लस का हो गया, एक जीरो ले लो, ठीक है। जीरो को आप लोग 0 अपॉन एनी नंबर लिख सकते हो। जीरो को आप लिख सकते हो 0 अपॉन 1, जीरो को लिख सकते हो 0 अपॉन 2, जीरो को और क्या लिख सकते हैं? 0 अपॉन 3, 0 अपॉन कुछ भी, जीरो एनी नंबर, 0 अपॉन 0 नहीं। मैम नीचे का क्यू जो है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बात? तो जीरो को भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और क्यू जीरो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अब बात आती है, यहाँ मैंने लिखा है रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आएगा इसमें, रेशनल में। और रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आएगा इसमें, इरेशनल में, ठीक है। तो बच्चों, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होते क्या? ठीक है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ परफेक्ट स्क्वायर होते क्या। बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं वो देखो। ठीक है। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, और इसके आगे भी जा सकते हैं हम, ठीक है। 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, ठीक। तो बच्चों, इनमें ये वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहीं आप ये सोचो। परफेक्ट स्क्वायर है ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है, 49, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। क्लियर है ना बात? तो अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे रूट 49 है, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? रेशनल। रूट के अंदर मैंने अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, जैसे रूट के अंदर मैंने ले लिया 2, रूट के अंदर ले लिया मैंने 21, तो ये कहाँ आ जाएगा? ये इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट किसी तरह का? अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ जरा प्राइम नंबर और बता रही हूँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, पूरा मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। प्राइम कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट कौन से होते हैं, ठीक है, पूरी बात।
ये मैंने 1 से 10 तक नंबर्स लिखे, ठीक है। 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 का फैक्टर है बस 1। 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 2 दोनों, तो इसके 2 फैक्टर हैं। 3 के भी 2 फैक्टर हैं। 4 के तो भाई 1 भी हुआ, 2 भी हुआ और 4 भी हुआ, ये तीनों इसे डिवाइड कर सकते हैं। 5 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। 6 के 2 फैक्टर हैं, सॉरी 6 के तो 1 2 3 और 6, ठीक है, 4 फैक्टर हुए। और 7 के तो 2 ही फैक्टर हैं। 8 के 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8, 4 फैक्टर आ, ठीक है। 9 के देखो बच्चों कितने फैक्टर हैं? 1 3 और 9। 10 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 5 एंड 10। तो बच्चों अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ये बताना जरूरी है, रैशनल इरैशनल में मुझे बता समझाना है, इसलिए ऐसा नहीं है, टॉपिक से हटके नहीं है, ये ध्यान से इसलिए सुन लेना, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? इसके 2 के 2 फैक्टर है ना, तो ये प्राइम है। 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, ठीक है, ये प्राइम। बाकी लिस्ट तो और लंबी जाएगी, प्राइम नंबर्स काफी सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है ये क्लियर है। अब बात आती है कॉम्पोजिट क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। जैसे 4 के 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये किस में आया? ये आया कॉम्पोजिट में। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, ये सब डिवाइड कर सकते हैं 6 को। 8 के 4 फैक्टर्स हैं, 9 के 3 हैं, ठीक है, 10 के 4 हैं, तो ये सब कुछ हो गए कॉम्पोजिट में। तो कॉम्पोजिट में जो जो आए, ठीक है, मैंने उनको ऐसे टिक कर दिया है, ये कॉम्पोजिट हो गए। अब लिखते जाना साथ के साथ, छोड़ना मत, भूल जाओगे तो ये याद आ जाएगा। अब बचा ये, मैंने 1 पर स्क्वायर बना दिया है। 1 का केवल एक फैक्टर है, इट मीन्स 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर। कहीं कोई डाउट किसी तरह का? बच्चों ये ध्यान रखना, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ध्यान रखना, 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है, एंड 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। तो अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाए, रैशनल इरैशनल वाली। बच्चों अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा? इररेशनल होगा, ठीक है। रूट के अंदर प्राइम नंबर जैसे कि 2 प्राइम है, तो रूट 2 क्या हुआ? इररेशनल। रूट के अंदर कोई और प्राइम ले लो, रूट 3 ले लो, रूट 5 ले लो, रूट 7 ले लो, ये सब क्या है? इररेशनल। प्राइम, जब प्राइम नंबर कोई स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका मतलब वो क्या है? इररेशनल, ठीक है। कहीं कोई डाउट? और पाई तो इररेशनल है, अभी डिटेल में समझाया जाएगा। तो बच्चों ये टॉपिक चल रहा था रूट के अंदर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इसमें आएगा रैशनल में, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इररेशनल में, ठीक है। 0/5, 0/ एनी नंबर इसमें आएगा, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, जो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाई थी, क्या रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो बिल्कुल इसमें आएगा। इसमें आएगा, इसमें इररेशनल में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मुझे बताना है।
ये डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के डेसिमल मिलेंगे, ठीक है। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कहीं कोई डाउट किसी तरह का? ये 3 तरह के हैं, और ये दोनों जो हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आते हैं किसमें? रैशनल में, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है इर्रेशनल में, ठीक है। टर्मिनेटिंग में जैसे 5.3 है, बस एंड हो गया, आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर डिवाइजर से आप डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो पूरी तरह डिवाइड, फाइनली डिवाइड होके, है ना, 5.3 आ गया, अब आगे कुछ नहीं आ, ठीक है, फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक। ये तो होते हैं टर्मिनेटिंग, और मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे 1.47, ठीक है, केवल 1.47, बात खत्म। या फिर और ले लो 3.68, ठीक है, किसमें आया ये? इसमें, टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होते हैं? जैसे यहां मैंने लिखा है 5.333 रिपीटेड हो ही रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह लगाया है कि ये रिपीट हो रहा है, डैश 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 लगाना है, क्लियर है ना बात? 5.3333, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 5.3 बार, 3 के ऊपर एक छोटी सी लाइन बनानी है जिसको बार कहते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में आएगा। फिर ये देखो 5.13333, 1 के बाद 3 आया और फिर 3 एंड हो ही नहीं रहा, बार बार 3 ही आता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ डैश 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 बनाना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे इसको किस तरह लिख सकते हैं? 5.13, और केवल 3 के ऊपर बार बनाना है, 1 के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये भी किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। और देखो बच्चों, नेक्स्ट जो एक और एग्जांपल दिया है 5.131313 डैश डैश डैश, मतलब 13 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसको किस तरह और रिप्रेजेंट कर सकते हो? 5.13 और 13 के ऊपर बार आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो 1313 रिपीट हो रहा है, ठीक। ये सब किस में आए? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, और ये टर्मिनेटिंग, ये दोनों ही रैशनल है। इरेशनल था ये वाला, अब ये क्या है ये सुनो, ठीक है। एक चीज, मतलब इसमें क्या आपने देखा, जो रिपीट हो रहा है एक सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं है 1 या 2 नंबर, कई कई बार 6 और 7 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे 72894 72894 72894 रिपीट हो रहा है, 5.72894 72894 72894, यानी 72894 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। यहाँ एक रिपीटिंग पैटर्न कौन सा हो गया? 72894, ठीक है, तो वो इसी में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 5.231893480621, कुछ ना कुछ आया जा रहा है, लेकिन सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, यहाँ डैश डैश जरूर लगेगा, अगर ये नहीं लगाया तो वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल देखो 5.0100100001, ठीक है, डैश 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 है, यहाँ दिख नहीं रहा है, आप मान के ये रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, यानी ये क्या हुआ? इरेशनल। ये रैशनल तब होता, ठीक है, रिपीटिंग तब बनता ये जब होता 5.01010101, क्लियर है ना? डिफरेंस एकदम क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि पाई, मैंने बताया था आपको पाई जो है वो क्या है? इरेशनल, और ये पाई इरेशनल क्यों है ये बताना है, ठीक है। तो पाई इरेशनल क्यों है, अब बारी आती है।
पाई की ये वैल्यू देख रहे हो बच्चों, 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें स्टार्टिंग में ही दे रखी है ये 3.1415926535897932 और ये आती जा रही है। सेम पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, देख रहे हो ना यहाँ पे डैश 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 या पॉइंट 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 दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब ये क्या हुआ, इररेशनल। क्लियर है ना। जनरली एकदम पाई के बारे में जब पूछते हैं तो बच्चे सोचते हैं हमने तो पढ़ा है पाई की वैल्यू 22/7 है, मतलब p/q, और q 0 भी नहीं है, 7 है भाई, 0 तो है नहीं, तो ये रैशनल होनी चाहिए, है ना। पाई की इस वैल्यू से हम अपना काम चलाते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, असली वैल्यू तो ये है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसीलिए तो इररेशनल है। बताओ बात क्लियर है ना, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब पाई की कई बार वैल्यू ये भी तो लगा लेते हैं, यानी लिखा हुआ पाई की वैल्यू याद करो, लगा लेते हैं हम, पाई इज इक्वल टू 3.14 लग जाती है ना। तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, टर्मिनेटिंग, ये रैशनल में आता है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू तो है ही नहीं पाई की, इसीलिए तो पाई, क्योंकि असली वैल्यू ये है, एक्चुअल वैल्यू ये है, इसलिए पाई क्या है, इररेशनल। ना तो पाई की ये एक्चुअल वैल्यू है ना ये एक्चुअल वैल्यू है, इनसे तो बस हम अपना काम चला रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि पाई इररेशनल क्यों है, ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ये वैल्यू और देखो, रूट के अंदर 2 है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो इररेशनल होगा, ठीक है। अब उसे और जरा क्लियर समझ लो, रूट 2 की वैल्यू देखो जरा बच्चों ध्यान से, दिख रही है ये, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कहीं कोई डाउट किसी को। तो अब मेरे कहने से मत सोचो कि रूट के अंदर प्राइम होगा तो वो इररेशनल है, अपनी आंखों से देखो, रूट 2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इररेशनल, ठीक है। और जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और वो इररेशनल में चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों, अब आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया है, ठीक है, और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने की बारी आती है। तो जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में 4 एक्सरसाइजेस हैं, मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे बाद में कराऊंगी, लास्ट में। सबसे पहले मैं 1.2 कराऊंगी, फिर 1.3, फिर 1.4 और फिर उसके बाद 1.1, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरह से कराते हैं, स्कूल वाले अलग तरह से कराते हैं, हो सकता है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि वो एक्सरसाइज बच्चों को लास्ट में करानी चाहिए, कंपैरेटिवली हार्ड है तो बच्चे होपलेस नहीं होते और उन्हें अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अपने तरीके से चल रही हूँ और मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इन नंबर्स को, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर एक्स, ठीक है। कुछ प्राइम नंबर, कम से कम 50 तक के प्राइम नंबर आपको लर्न होने चाहिए। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी स्पीड बढ़ती है, सोचना ना पड़े, ठीक है। कैसे याद होने चाहिए, जैसे मैं सुना रही हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 30 1 37 41 43 और 47, ठीक है। इतने प्राइम नंबर आप लोग ही लर्न कर लें जिससे कि स्पीड में फर्क आए, ठीक है। अब इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, क्या मतलब है, बच्चे उसको जब मैं समझाती हूँ कई बार कहते हैं अच्छा एलसीएम लेना है, नहीं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं
और क्या करना है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले 140 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखो बच्चों, 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे, ठीक है, इस तरह। एकदम बच्चे बोलते हैं ये एलसीएम करना। एलसीएम तो तब होता है ना जब यहाँ पे एक नंबर नहीं और भी ज्यादा नंबर लिखे हो। क्लियर है ना बात? यहाँ तो हमने बस एक नंबर लिखा है 140। तो अब आपको यहाँ पे जो नंबर्स लिखने हैं वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ये डिवाइड किससे हो रहा है? सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम देखेंगे, ठीक है, 2 से। तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? 7। फिर ये सबसे छोटा प्राइम सोचो, तो 2 से अब ये डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ 35 आ गया। अब ये 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा ना। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा है? प्राइम नंबर्स की मैंने बताया ना अभी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 बताया ना। तो नेक्स्ट प्राइम है 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हम उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। 4 पे तो जाना ही नहीं है, 4 की सोचो ही मत, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हम स्पीड बढ़ी ना, आगे बढ़ गए। 5 से सोचना है। 5 से बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है तो हमने यहाँ लिखा 5। 5 7 जा 35, ठीक है। फिर क्या दोबारा से 5 से डिवाइड हो रहा है ना? हम एक बार उस पे भी सोच लेते हैं। ऊपर वालों को तो आप छोड़ो, ठीक है। जब एक सीक्वेंस में चलोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2, 3, 4 के बारे में नहीं सोचना, 5 और 5 से आगे चलना है। तो 5 से अभी अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम 6 तो है नहीं, 7 है। तो 7 से इसे डिवाइड किया, 7 1 जा 7, ठीक है। तो इसके 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यानी ये हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आपका आंसर ये है, और आंसर को आप बॉक्स जरूर बना दें। क्लियर आया समझ में? बच्चों, अगर एक बच्चा, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक। एक बच्चा है और उसने इसकी जगह क्या किया वो देखो जरा। वन 140 उसने सोचा भाई ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो यहां उसने लिख दिया 4, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 5 जा। अब फिर उसके बाद 5 से कर दिया ये 7, और फिर 7 से, ठीक। उसने 140 के जो प्राइम फैक्टर्स लिखे वो लिखे 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये है रॉन्ग। क्लियर है ना बात? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने बोला था क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स करने, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग माना जाए, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए लिख दे रही हूँ प्राइम नंबर्स 50 तक के, और बिल्कुल लर्न कर लेते। वैसे तो 100 तक लर्न होने चाहिए, अभी फिलहाल के लिए तो इतनी याद कर लो। 2 3 5 अब साफ दिख रहा है ना? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स मैंने कुछ लिख दिए हैं, तो आपको
आसानी हो जाएगी। अभी नहीं पता चलेगा, छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनमें नहीं पता चलेगा, जो बड़े नंबर्स हैं उनमें आपको इसका बेनिफिट महसूस होगा। ठीक है, बच्चों अब इसका सेकेंड पार्ट 156 इसके प्राइम फैक्टर्स करके दिखाओ, फटाफट से करो। आ जाओ खुशबू, बोर्ड पे करो। एक तरफ खुशबू और एक तरफ कंगना, आ जाओ। 156 करो करो करो। ठीक है, खुशबू और कंगना दोनों ने सही किया है। नेक्स्ट, हाँ अब हम आ जाओ। सिया, हाँ करो। नहीं नहीं, नेक्स्ट 3825 का करना है और बाकी अपनी अपनी कॉपीज में करो, फटाफट करो। क्या करवाना है गौरी, अभी नंबर है तुम्हारा। कौन सा कर रहे हो तुम, ये वाला कर रही हो फोर्थ? हम्म हम्म, चलो करो। सही है, अब तुम्हारा सही है। और ये भी सही है, एरो की जगह इक्वल का साइन लगाओ। एरो की जगह इक्वल का साइन लगाओ। ठीक है, तो अब हमने ये थर्ड पार्ट किया है। ये भी सही है, और ये फोर्थ पार्ट सिया ने करके दिखाया है। ठीक है, करो गौरी।
हम ये कंप्लीट करेंगे वरना उसमें मिल जाएगा क्या? ये तो बुक में है, हम बुक नहीं है ना मेरे साथ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस ये सेंड कर दूंगी। जैसे मैम मेरा उसमें निकल जाएगा, गूगल से निकल जाएगा। हाँ, मगर आंसर नहीं करना है, उससे खुद से सॉल्व करना है। हाँ जी मैम, मैं एनसीईआरटी पीडीएफ निकाल ली। बच्चों, यहाँ पे 17 से डिवाइड हुआ है, 2 3 5 7 11 13 से नहीं हुआ। ठीक है, 17 के बाद अब आपको नेक्स्ट जब इसको डिवाइड करना है 437 को, तो आप या तो 17 से चेक करोगे या उसके आगे बढ़ोगे, लेकिन उससे पीछे के 2 3 5 7 11 13 की जरूरत नहीं। तो 17 से अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, 19 से हो रहा है, 19 से किया तो 23 आ गया। 23 प्राइम नंबर है, तो आपको सोचना ही नहीं, यहाँ पे प्राइम नंबर ही लगेगा। 23 बन जा 23, तो हो गए प्राइम फैक्टर्स। क्या हो गए ये हो गए। तो आप इस तरह लिखना है। ठीक है, बच्चों आज के लिए इतना ही। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, उसमें एलसीएम एचसीएफ वैसे तो इजी है, कोशिश करना हो जाए तो। बाकी करना उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है, तो उनको प्राइम फैक्टराइज करके लाना, होमवर्क में ये करके लाना है। ठीक है, कोई मुझसे ये नहीं कहेगा ये होमवर्क नहीं दिया था। आ रहा है ना समझ में? रिकॉर्डिंग हो रही है, होमवर्क मैंने क्या दिया है। नेक्स्ट 3 और 4 है, उनके प्राइम फैक्टर्स करके लाने हैं, जिससे इजीली वो आगे करवा पाऊंगे। ठीक है, जाओ छुट्टी।